सावधान आ रहा है कोरोना। ये इसलिए भी क्योंकि आपको अब सचेत रहने की जरूरत है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। रफ्तार बढ़ गई है। दिल्ली और मुंबई समेत 6 राज्यों में एक्टिव मामलों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 15,000 को पार कर गई है। केरल और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 3,852, महाराष्ट्र में 3,016, गुजरात में 2,247, कर्नाटक में 1,037, दिल्ली में 932, हिमाचल में 798 और तमिलनाडु में 726 एक्टिव मामले हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,095 नए मामले सामने आए। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 15,208 हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 295 नए मामले सामने आए। एक हफ्ते में दिल्ली में कोरोना के मामले 3 गुना बढ़ गए हैं। संक्रमण दर भी 12.48% दर्ज किया गया। एक दिन पहले भी यहां 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। दिल्ली सरकार में कोरोना को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। लक्षण पाए जाने पर लोगों से कोरोना वायरस का टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। दिल्ली में कोरोना को लेकर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगेगा। दिल्ली में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक की। उन्होंने कहा कि जो भी केंद्र का प्रोटोकॉल है, दिल्ली सरकार उसका पालन करेगी। पूरे देश भर का अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2 हफ्ते पहले 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो थे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। उसमें दिल्ली नहीं था। तो उन 6 स्टेट्स में कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको स्पेशल हिदायतें दी गई थी, भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं। ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। केरल में 765, महाराष्ट्र में 700, गुजरात में 381 और तेलंगाना में 23 नए मामले सामने आए। बुधवार को देश में कोरोना के 3,016 मामले मिले। पिछले साल 2 अक्टूबर के बाद ये सबसे ज्यादा मामले हैं। मंगलवार को यहाँ 2,000 मामले मिले। एक दिन बाद 3,000 से ऊपर मामले मिले। साफ है, एक दिन में 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस बार कोरोना के कारण कम लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं है। गुरुवार को जहां 14 की कोरोना से मौत हुई, बुधवार को 6 की हुई थी। मंगलवार को कोरोना से 7 की मौत हुई थी। देश में कोरोना के अब तक 4,47,12,692 केस सामने आए हैं। अब तक 5,30,862 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। 4,41,69,711 लोग कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। केरल, महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल, तमिलनाडु में भी एक्टिव मामलों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में चिंता का सबब है लोगों के लिए भी और स्वास्थ्य महकमे के लिए भी। पिछले 24 घंटे में जो इजाफा हुआ, तकरीबन 2,994 मामले सामने आए हैं। 2,995 मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 295 अकेले मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, अकेले दिल्ली में ही करीब 300 के करीब मामले पहुंचे हैं। एक सप्ताह में दिल्ली में कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़े हैं। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है लोगों की, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ा दी है, सरकार की बढ़ा दी और सिस्टम भी परेशान है। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो अस्पताल में सुविधाओं की बात हो या फिर बाकी अन्य व्यवस्थाओं की, हर तरह से सरकार तैयार है। आप चिंता ना करें, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। 6 राज्यों में एक्टिव मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ी है, जिसमें महाराष्ट्र और केरल बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं।
और कैसे बचा जाए और कैसे क्या उपाय किए जाएं, इसके साथ ही क्या कुछ एहतियात बरते जाएं, ये समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ आपको ये बताते चले कि सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका अनिल अरोड़ा जी। साथ ही नरेश चावला हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल कॉलेज से। अनिल, आपका भी बहुत स्वागत है चावला जी। और मैं समझना चाहूँगा अनिल अरोड़ा जी आपसे, एक बार फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि सरकार तो कह रही है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं, लेकिन एकाएक कोरोना के मामले बढ़ना क्या किसी बड़े खतरे की ओर इशारा है? देखिए, जहां तक नई वेव का ताल्लुक है जी, तो ये वायरस जो है ये ओमिक्रॉन का सब लीनिएज है, जिसको XBB.1.16 बोलते हैं। ये लीनिएज वायरस है। इसमें नुकसान करने की उतनी क्षमता नहीं है जो कि ओरिजिनल डेल्टा वायरस या ओमिक्रॉन वायरस में थी जी, क्योंकि पूरी कंट्री वैक्सीनेट नहीं हुआ और वायरस भी जिद्दी है और हर शक्ल अपनी लीनिएज या जेनेटिक चेंजेस करके लोगों को अभी भी इन्फेक्ट कर रहा है। पर दिस इज जस्ट लाइक ए कॉमन कोल्ड और बहुत सीरियस इलनेस नहीं कर रहा। अगर आप डेटा देखिए तो इंडिया में और दिल्ली में काफी सारे बेड्स अवेलेबल है कोविड के। लकीली एडमिशंस की जरूरत नहीं पड़ रही। सिर्फ वल्नरेबल पॉपुलेशन है कि जो बूढ़े लोग हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या डायबिटिक्स है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको नुकसान कर रहा है। अदरवाइज बिल्कुल भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेते रहें, मास्क पहनते रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें, कोई खतरे वाली बात नहीं। बिल्कुल खतरे वाली बात नहीं है। हालांकि यही बात सरकारें भी लगातार कह रही हैं, लेकिन बचाव ही इससे सबसे ज़्यादा एक सुरक्षित उपाय है कि आपको जितना सावधानी बरतनी होगी आप मास्क लगा के रखें और बेसिक जो चीज़ें आपने बताई। और मैं समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि अनिल अरोड़ा जी, जैसे आपने बताया, नरेश चावला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नरेश चावला जी। नरेश चावला जी, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? अच्छा, ठीक है, वो अभी नहीं जुड़ पाए हैं। डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी हमारे साथ लगातार हैं। डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी, जो लोग वहाँ मरीज पहुँच भी रहे हैं, तो क्या पहले जो स्थिति निर्मित होती थी फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में, उस तरह की स्थिति है? लोगों के जहन में इस तरह की चिंताएं हैं, लेकिन या फिर जो आप समझा पा रहे हैं लोगों को, वो सारी चीज़ें लोगों के चेहरे पर दिख रही हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इस कोरोना वायरस से? देखिए, अगर आप पहली, दूसरी या तीसरी वेव को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वेव पहला एक्सपोजर था जबकि हार्श लॉकडाउन किया था गवर्नमेंट ने। वो वेव आई और गई तो लोग रिलैक्स हो गए, लोगों ने समझा कि वायरस एक हवा की तरह आया और धूप की तरह चला गया जी। पर जो दूसरी वेव थी उसने, जिसको हम डेल्टा वेव के नाम से जानते हैं, जो 21 में आई थी, उसने सबको तहस नहस कर दिया और इतनी बर्बादी की उसने कि अभी तक हम उसको भुगत रहे हैं। पर लकीली इतनी देर में हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी हेल्थ अथॉरिटीज ने अच्छे मेजर लिए, लोगों को एजुकेट किया, वैक्सीनेट किया और वैक्सीन, अपनी जो हिंदुस्तान की वैक्सीन थी इतनी अच्छी और कामयाब थी कि मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स इन इंडिया हैव बीन वैक्सीनेटेड। उस वैक्सीनेशन से इतना अच्छा असर आ गया है, एक नेचुरल इन्फेक्शन से और वैक्सीनेशन से, कि जो अब नया वायरस शक्ल बदल बदल के जो बॉडीज को इन्फेक्ट कर रहा है, जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट था 2022 का, या जो अब नए वेरिएंट है XBB के फॉर्म में, उसमें उतनी मुस्तैद नहीं है, उतने वायलेंट नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है शरीर को हार्म करने की। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, हमारे शरीर में भी एंटीबॉडीज अच्छी बन गई हैं वैक्सीनेशन की वजह से और नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से, तो हमें डबल प्रोटेक्शन है। वायरस पूरी कोशिश कर रहा है आपको नुकसान करने की, पर हमारी नेचुरल इम्यूनिटी प्लस हमारी वैक्सीनेशन ने हमें अच्छा सबक सिखाया है कि हम इससे मुस्तैद रहें। पर वल्नरेबल पॉपुलेशन को अभी भी रिस्क है, तो इसलिए जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को हम ना छोड़ें कि उससे रेस्पिरेटरी इलनेसेस में जरूर बचाव होता है। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला जी, बहुत स्वागत आपका। आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला जी, एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। महाराष्ट्र और केरला सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। 6 राज्यों में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी 300 के करीब 24 घंटे में मामले पहुंचे हैं। किस तरह से चिंतन मंथन चल रहा है स्वास्थ्य महकमे में? देखिए सुनील, मैं आपको जमीनी सच्चाई बता दूं जी। नंबर 1, कोरोना का नाम आते ही ना लोग कांप जाते हैं। पर्टिकुलरली सेकंड वेव जो 2021 में अप्रैल में आई थी, नाम सुनते ही लगता है डॉक्टर साहब फिर आ गया।
तो मैं आपके दर्शकों को ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि नंबर ऑफ केसेस पिछले कुछ टाइम में बढ़ते नजर आ रहे हैं। नंबर 2 ये भी स्पष्ट है कि जो अब के केस हम देख रहे हैं, हम तो मैं नॉर्थ दिल्ली में डॉक्टरी करता हूँ और 40 साल हो गए हैं, केसेस डेफिनेटली आ रहे हैं, बट ना वो इतने इन्फेक्शियस हैं, ना वो इतने लीथल हैं। तीसरा ये कि जो टेस्टिंग जो बीच में बिल्कुल खत्म हो गई थी, अब लोगों को जब मीडिया ने शोर मचाया तो दोबारा टेस्ट करने शुरू हो गए, तो ज्यादा होने शुरू हो गए। नंबर 3, हमें लगता है कि कोरोना जैसे पहले आज से 3 साल पहले वायरल फीवर होता था, फ्लू होता था, वैसा एक एंडेमिक होकर रह गया। व्हाट डज एंडेमिक मींस कि छुटपुट केसेस सारा साल ही चलते रहेंगे, बट इसमें कोई ऐसी लिथैलिटी यानी कि कोई ऐसी भावना नहीं है जैसे डेल्टा में होता था, ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती थी, लोगों का मरने के नंबर आते थे और लाखों लोग, करोड़ों लोग मरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को अपील करना चाहता हूं कि भाई इसका एक ही वो है, हल है कि आप अपना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कीजिएगा, आप अपना मास्क पहनिएगा, भीड़ भाड़ मत कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा और अपने हाथों को वॉश कीजिएगा और सैनिटाइज लेकिन एक कीजिएगा। सबसे बड़ी समस्या ये भी है ना डॉक्टर साहब कि आखिर जिंदगी चलेगी कैसे, पटरी पर आएगी कैसे? मान लीजिए कि पहली फर्स्ट वेव जब आई, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, सेकंड वेव में स्थिति देखी, क्या हालात थे, तबाही मच गई थी, हर और लोगों की रूह कांप उठी थी स्थिति को देखकर। अब तीसरी वेव अगर इस तरह की स्थिति निर्मित हो भी रही है, लोग करें भी क्या? आखिर कितना अपने आप को दूरी बनाकर रखें, क्या करें, कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रख पाएं? डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है। सुनील, मैं आपको एक इतना अच्छा जवाब दूंगा कि आपके दर्शक उससे आश्वस्त हो जाएंगे। पहली बात, आपने स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कोरोना पे, वो हम उसमें एज एन एक्सपर्ट बोल रहे हैं। उद्देश्य लोगों को डराने का नहीं है। सेकंड वेव में मैं आपको बता दूं, डेल्टा वेव में जितनी बीमारी थी ना, उससे डर इतना ज्यादा पैनिक फैल गया था कि मैं हजारों लोगों को जानता हूं जिन्होंने शॉर्टेजेस जबरदस्ती पैदा कर दी, ऑक्सीजन सिलेंडर की होर्डिंग कर ली, दवाइयों की एसेंशियल होर्डिंग कर ली, हॉस्पिटल में जबरदस्ती बेड ऑक्यूपाई कर लिए। ऐसा हमें दोबारा नहीं होने देना है। तो मेरा जवाब है कि आपका कहना कब तक हम ये कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर फॉलो करें, कब तक हम मास्क पहने? तो मैं आपको बता दूं कि कई देशों में, छोटे देशों में, जापान में, कोरिया में, ताइवान में, हांगकांग में, न्यूजीलैंड में लोग साल मास्क पहनते हैं, चाहे बीमारी हो ना हो। मत भूलिए कि कोरोना के अलावा आजकल इन्फ्लुएंजा भी थोड़ा चल रहा है, H3N2, इन्फ्लुएंजा H1N1 भी चल रहा है, इन्फ्लुएंजा B भी चल रहा है। प्लस मेरे देश में, हमारे देश के, आपके देश में पोल्यूशन की प्रॉब्लम तो है ही है। तो मैं समझता हूं अगर हम एक अच्छी चीज अपना लें, मास्क पहनना, तो बिलीव मी सुनील, हम बहुत ज्यादा बच जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान का जो नागरिक है ना, वो तभी किसी रूल को फॉलो करता है जब उससे डर होता है। उससे पहले आप कितने भी नियम बना लीजिए, वो उस नियम को फॉलो नहीं करेगा। आप देखिए, पुलिस हेलमेट लगाने के लिए बोलती है लोगों को कि आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी, लेकिन लोग टशन में आकर हेलमेट नहीं लगाते और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से मास्क को लेकर क्या ये माना जाए कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, कम से कम सरकार को ऐसा व्यवस्थित कर देना चाहिए कि भाई वहाँ बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी? देखिए, पहले भी जब मास्क लोगों ने तब पहनना शुरू किया था जब 2000 का फाइन लगना शुरू हो गया था, फिर 500 का फाइन लगना शुरू हो गया था। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी आम जनता से अपील है, लोग डरते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लापरवाह या बेपरवाह हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा बेपरवाह होते हैं। इट इज ए बैड एटीट्यूड। कहीं ना कहीं हमें एज ए इंडियन, हमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। इसलिए चाहे एडमिनिस्ट्रेशन करे, अब देखो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जो ये बिल्डअप हो रहा है ये सितंबर में पीक कर जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। अगर मेरी डॉक्टरी राय या जो अच्छा, बहुत सारे लोगों ने तो इसे राजनीति से जोड़ दिया है कोरोना को, कहते हैं जब चुनाव आता है भैया तभी कोरोना ले आते हैं ये लोग। इतना तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये सच है कि मैं आपको कह रहा हूं सुनील जी कि ये एंडेमिक रहेगा। जैसे हमारे सालों में आपको पता होगा, 3 साल पहले हम सारा साल सुनते क्या हो गया जी, डॉक्टर जाते बुखार है, खांसी जुकाम है, डॉक्टर का इसको फ्लू हो गया जी, इसको वायरल फीवर हो गया। तो कोरोना अब अपने आप में मैलो हो गया है। उसके अलावा हम लोगों 220 करोड़ यूनिट हमारी वैक्सीन लगी हुई है। तो इसलिए हम एक ही बात मैं आज कहूंगा, आज भी अगर डर है तो 3 जो वल्नरेबल सेक्शन है, एक बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं, एक प्रेग्नेंट मदर
मदर्स, एक्सपेक्टेंट मदर्स, और एक तीसरा जो कैटेगरी है बिल्कुल। जिसको हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, जो 65 साल से ऊपर हैं या जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, जी। कोई इनको सीओपीडी है, कोई बिल्कुल। एचआईवी है, कोई बोन ट्रांसप्लांट है, किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, हार्ट फेलियर है, ये लोग ऐसे हैं इनको हल्का बुखार आते ही ना, चाहे कोई भी बिल्कुल। होगा, नॉट कोरोना, बिल्कुल। इनको इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो भी मरने का नंबर आ जाएगा। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब, इन जाहिर तौर vulnerable पर section- जाहिर तौर पर, और आपकी बात जो है करोड़ों दर्शकों तक पहुंच रही है, वो आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं। मैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी के पास जाऊंगा। अनिल अरोड़ा जी, कई बार हमने इस तरह की स्थितियां देखी जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो लाखों लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, खासतौर पर जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के लोग, उनको तो एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। और बीमारी के लिए जैसे आप लोग दिन रात अपनी जान को दांव पर लगाकर तमाम सारी बीमारियों और ऐसे वायरस का सामना करते हैं, तब ये राजनेता क्यों ऐसे बयानबाजियां कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये साजिश है सरकार की और माहौल ऐसा पैदा करने की वो है। ये सरकार तो चिंतित रहती है, लेकिन बाकी जो विपक्षी दल के लोग हैं वो इसको नहीं समझ पाते, बाद में खुद जाते हैं वैक्सीन लगवाने। सुनील जी, जहां तक हेल्थ का, एपिडेमिक का, कोरोना वायरस का ताल्लुक है, हमें इसको पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन राजनेता मानते कहाँ हैं सर? है, राजनेता मानते ही नहीं। मैं वही कह रहा हूं, उनको भी एक संदेश दीजिए आप। देखिए, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां तक हेल्थ का ताल्लुक है, वी शुड राइज अबव पॉलिटिक्स। हेल्थ इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल इन एनी सॉवरेन कंट्री। तो हमारी जिम्मेवारी है एज एडमिनिस्ट्रेटर। एक उदाहरण के तौर पर अनिल अरोड़ा जी, आपने देखा होगा अभी राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, उस बीच में कोरोना के केसेस एक साथ बढ़ गए थे। उस समय सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए थे कि भाई कम से कम दूरी बना के रखिए और ज्यादा भीड़ इकट्ठी मत होने दीजिए। तो इस पर भी सियासत शुरू हो गई थी सर, इसलिए मैंने तो पूछ लिया आपसे कि इस पर भी ये कह दिया गया कि भाई देखिए ज्यादा भीड़ हो रही है हमारे साथ, हमको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए सरकार डर गई। देखिए, ऐसी जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं, जिसमें भी हमने एज हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, एज डॉक्टर्स, एज केयर टेकर्स, केयर गिवर्स, ये सबकी जिम्मेवारी है कि जो ट्रांसमिशन के मैकेनिज्म है, जिस तरीके से वायरस ट्रेवल करता है, जैसे नरेश जी ने बताया कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे और कांग्रीगेशन में जाएंगे या बहुत ज्यादा भीड़ में इकट्ठा होंगे, तो जब वायरस ने अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ, WHO ने भी इसको डिक्लेयर नहीं किया, तब तक रिस्क रहेगा। और ये भी देखा गया कि जितना वायरस मल्टीप्लाई करेगा उतना म्यूटेशन होगा। तो ये चाहने या चाहने की या ना चाहने की बात नहीं है, ये हमारे अंदर से ही हमारी आत्मा को आवाज आनी चाहिए एज ए कमिटमेंट टू अवर फेलो बीइंग्स। ऑल ऑफ अस शुड फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर उन्होंने कहा है मास्क पहनने के लिए, तो ये हमारा देशभक्ति का कर्तव्य है, अपने फेलो बीइंग्स के लिए कर्तव्य है कि हम उसको फॉलो करें। इसमें डंडे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारे मन में एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट नहीं आता, प्यार नहीं आता, तो हमारे देश सेवा का क्या फायदा है? तो किसी के कहने से नहीं होगा। ये अंदरूनी जब तक आत्मा नहीं जागेगी हमारी कि हम एक दूसरे की, हमारी जो सोसाइटी है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एज ह्यूमन बीइंग्स, तो अगर सारे लोग फॉलो करें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, तो बहुत अच्छा बचाव हो सकता है। तो कोविड जो कि पहले एपिडेमिक से एंडेमिक हुआ, वो धीरे धीरे उसकी एंडेमिसिटी भी खत्म हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड वेव में लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा बहुत इस्तेमाल किया था। तमाम सारी चीज़ें वो मिक्स करके काढ़ा बनाकर पीते थे और उससे लाभ भी बहुत हुआ। क्या आज भी ज़रूरत है उस काढ़े की लोगों को? देखिए, ये काफ़ी मिथ्स हैं कि जो काढ़े से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इनफैक्ट एक बॉम्बे से रिपोर्ट पब्लिश हुई थी बाय वन ऑफ द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कि काढ़े में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिससे लिवर में टॉक्सिसिटी होती है। तो अगर आप अदरवाइज अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छे हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, शुगर है तो शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज एंड एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी दवाई से इम्यून सिस्टम बढ़ता नहीं है। काढ़े से कुछ लोगों को जरूर नुकसान हुआ है, तो आई नेवर एडवाइज कि आप कोरोना से बचने के लिए काढ़ा पीजिए, कोरोना से बचने के लिए आप मास्क लगाइए और सोशल गैदरिंग्स, बड़ी गैदरिंग्स को अवॉइड कीजिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी सरकारों द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, चूंकि पिछले कुछ इस आपदा से, इस महामारी से बहुत कुछ सबक भी मिला है, तो क्या ये माना जाए कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आप अस्पतालों में देख रहे हैं, वो मुकम्मल हैं? आप संतुष्ट हैं डॉक्टर साहब?
देखिए, जहां तक प्रेजेंट प्रिपेयर्डनेस का ताल्लुक है, देयर इज नो डाउट कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं, आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स अवेलेबल हैं। पर लकीली वायरस इस टाइम उतना मुस्तैद नहीं है, उतना डेंजरस नहीं है जितना कि 2021 में और 22 में जो आपकी डेल्टा वेव आई थी जी। अगर वायरस उसी तरीके का दोबारा म्यूटेट होता है किसी भी टाइम पे, अगर मैसिव लोड होता है, तो जब न्यूयॉर्क जैसा कंट्री नहीं उसको झेल सकता इतनी बड़ी वेव को, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, तो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है झेलना। फॉर द टाइम बिंग जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है आफ्टर लर्निंग लेसन, आई थिंक आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला जी, अमूमन ये माना जाता है कि भैया सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी हो या फिर बारिश होती है, तब मौसमी बीमारियों के साथ कोरोना पीक पर होता है और अपने इस वायरस को बढ़ाता है। लेकिन अभी तो मौसम की मार ऐसी हो गई है कि इन दिनों में तो हम लोग गर्मी की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी आप देखिए एकाएक बारिश हो जा रही है, सर्दी का एहसास लोगों को फिर से हो जा रहा है। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कोरोना की रफ्तार बढ़ाने में? देखिए, जो पहला जो आया था, वेव आई थी 2020 में, वो मार्च के आसपास आई थी। जो दूसरी बहुत खतरनाक वाली थी वो 2021 में अप्रैल मई में आई थी। तो आप देखिए तो उस टाइम सर्दियां नहीं थी, अच्छी गर्मियां थी। तो वी हैव सीन चेंज ऑफ सीजन से शायद थोड़ा फर्क हो सकता है, बट पर से सर्दियों में कहा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, ना ये सर्दियों का है, ना इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी हीट और कोल्ड और रेन्स, इसमें कोई ऐसा असर नहीं है। जो लास्ट में ओमाइक्रॉन वाली आई थी वो अगस्त सितंबर के आसपास आई थी, दैट मींस इसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इट इज बिहेविंग क्वाइट, जो वायरस है, जो स्ट्रेन्स हैं, जो वेरिएंट नए नए आते रहते हैं, जैसे आजकल जो आ रहा है ये XBB वाला ज्यादा है, जैसे डॉक्टर अरोड़ा जी कह रहे थे, तो ये सच है। अभी तो देखो, मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट संदेश है, नथिंग टू वरी, जस्ट टेक प्रिकॉशंस, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा। उन जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई है, पर्टिकुलरली द वल्नरेबल सेक्शन, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो 65 प्लस वाले हैं, जिनकी जिंदगी एज पे चल रही होती है, जिनको कोमोबिडिटीज हैं, वो अपना फ्लू का वैक्सीन भी लगाएं, वो अपना कोरोना का वैक्सीन लगाएं। तो अभी ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। कोई ये सोचे कि आम जनता सोचे डॉक्टर साहब फिर तबाही आने वाली है, तो अभी तक की जो चांसेस हैं, एटलीस्ट कोरोना के चांसेस करने के बहुत कम है। कोरोना ओवर ये पीरियड टाइम काफी वीक हो गया है, उसके जो डिसीज आजकल हम देख रहे हैं वो इतनी फल्मिनेंट नहीं है। तो नथिंग टू वरी, बट व्हाट अनफोल्ड्स फॉर अस टुमारो नोबडी कैन कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट, बट ये सच है, नई स्ट्रेनें आ सकती हैं, नए कोरोनास भी आ सकते हैं, नए वायरस भी आ सकते हैं। सो बचाव ही इलाज है। तो वही 5 बातें कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर सख्ती से फॉलो किया जाए। आपका कहना है, लोग कहेंगे डॉक्टर साहब कब तक मास्क पहनते रहें, तो इसको इस जीवन अक्सर होता है, लोगों से सवाल होता है, आम बोलचाल में कह भी देते हैं कि भैया कब तक ये मुंह पे मास्क लगा के घूमे हम। उनको हम एक ही जवाब देंगे कि यस, प्रदूषण से बचो। दिल्ली का AQI ऑलमोस्ट 300-400 से ऊपर जा रहा है। एक चीज से आप 4 चीजों से बच सकते हो। प्लस जो हमारे हिंदुस्तानियों को भीड़ भाड़ करने को होती है, रिलीजियस गैदरिंग, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, जहां तमाशा हो गया वहां इकट्ठे होते हैं, इस आदतों को कहीं ना कहीं हमें अपने आप को बदलना होगा। आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है, नो पैनिकनेस, कुछ भी, देयर इज नथिंग इन दिल्ली में भी हमने सुना 3 केस आ गए हैं, बड़े हैं केस। वो इसलिए ज्यादा है कि क्योंकि पिछले दिनों से जो हो रहा है, ये मीडिया एक्सपोजर हो रहा है, सो लोग टेस्ट ज्यादा करवा रहे हैं। अब आजकल क्या होता है, हम देखते हैं फीवर तेज है, हम सोचते हैं इसको इन्फ्लुएंजा H3N2 होगा, निकलता है कोरोना। कोरोना का डायग्नोसिस उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा हो रहा है, बट नन ऑफ देम इज ए बैड केस, बट इट मेड। कुल मिलाकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके मन में डर बैठ जाता है तो वैसे इम्यूनिटी सिस्टम आपका गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। सारी जो बॉडी की जो प्रक्रिया है डॉक्टर साहब आपने बताई, वो सिर्फ दिमागी संतुलन से चलती हैं। दिमाग आपका जितना ठीक ठाक सोचेगा, अच्छा विचार रखेगा, उतना ही बॉडी भी आपका अच्छा ठीक ठाक मूवमेंट करेगी। और डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी, वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, बहुत ठंडी जगह रहते हैं, वहाँ तो स्नोफॉल होता रहता है, बर्फबारी होती रहती है, बारिश अमूमन होती रहती है। ऐसे में तो जो लोग ये कह रहे थे कि भाई बारिश के मौसम में कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो तो फिर वहाँ से अपना इलाका छोड़कर पलायन ही कर देंगे। यानी कुल मिलाकर यह है कि इस तरह की कोई भी स्थिति है और ऐसे भ्रमित मैसेज भी और ऐसे संदेश भी साझा न करें लोग, क्योंकि जब बीमारी बढ़ती है तो वो गर्मी, सर्दी, बरसात देखकर नहीं आती है,
और फिर इस बीमारी से मुकाबला करना है, आपको सुरक्षित रहना है। और जो डॉक्टर साहब ने उपाय बताए कि भाई मास्क तो कम से कम आप पहन के रखिए, और साथ ही जो दूरी है, आप 2 गज की दूरी अक्सर अगर भीड़भाड़ वाली जगह पर रखेंगे तो वो आपके लिए लाभकारी होगा, सुरक्षित होगा। जब भी आप बाहर जाएं या कुछ खाने से पहले आप अपने हाथ जरूर अच्छे से धुलें ताकि कोई भी बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश ना कर पाए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारे दर्शकों ने आपको सुना। डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी और साथ ही डॉक्टर नरेश चावला जी, बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।